अस्सलाम वालेकुम। डिटेल वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज जिनको मैंने कहा था कि डिटेल वीडियो में डालूंगी, तो डिटेल वीडियो ये है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ। इट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक ऑफ पेरिस, और पहले मैं इसके साथ वाइट सीमेंट भी यूज़ करती थी। अच्छा, ये अब मैं सिर्फ प्लास्टिक ऑफ पेरिस यूज़ करती हूँ, क्योंकि वेदर की वजह से प्रोडक्ट को आपको मटेरियल चेंज करना पड़ता है। अच्छा, मटेरियल का मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल, और उसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। फ़िलहाल बात करते हैं मोल्ड्स की। मेरे पास कुछ मोल्ड्स ये वाले अवेलेबल हैं जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि हज़ारों की तादाद में मैसेज आ रहे थे कि मोल्ड आप कहाँ से लेती हैं। दराज पे आपको डिफरेंट तरह के मोल्ड्स नहीं मिलते, कुछ ही वैरायटी दराज पे अवेलेबल है जो कि आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप टेमो या अली एक्सप्रेस और जो अलग अलग तरह की वेबसाइट्स हैं आप वहाँ से ले सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक सिर्फ दराज के साथ है, और मैंने ये सब चीज़ें दराज से ली हैं। इसके अलावा भी कुछ मोल्ड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तो इन मोल्ड से मैंने फ़िलहाल ये प्रोडक्ट बनाई है। ये बबल ट्रे है जो कि इतना स्टॉक मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल है, और कुछ ये जो है मैंने बनाए हुए हैं जिनकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और कौन सा पेंट वगैरह भी यूज़ करती हूँ, पॉलिश, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी अब आगे। अच्छा, तो मैं किस में डाल के मिक्स करती हूँ, ये इसमें मैं डालती हूँ अपना मटेरियल जो है कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस, और इसके साथ मैं इसको करती हूँ मिक्स। अच्छा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस को डालने के बाद मैं आपके साथ बना के भी आपको बताती हूँ। इसको आपने डाल के आपने इतना पानी डालना है कि ये सिर्फ एक ही दफ़ा का पेस्ट बने, ना कि आपने एक दफ़ा पानी डाल दिया और दोबारा फिर पानी डाला और फिर पानी डाला। उससे आपका प्रोडक्ट हमेशा टूटेगा। और एक दफ़ा अगर आपने पानी डाल के मिक्स कर दिया है तो कोशिश करें कि उसको जल्द से जल्द पोर करें, और एक प्रोडक्ट के लिए एक ही दफ़ा आप बनाएं। अच्छा, ये मेरे पास कुछ रियल गंदम है जो कि हमारे अपने फसलों से आई हुई है, जिसको मैंने मंगवाया था, जिसको मैं पेंट करके, मैं आपको बताती हूँ, जिसको मैं पेंट करके ओरिजिनल सेल करती हूँ, जो कि इस तरह से पेंट हो जाती है। ये आपको दराज पे और अली एक्सप्रेस वगैरह पे 900 के सिर्फ 10 पीसेस मिलते हैं, लेकिन मैं आपको 100 में 3 पीसेस देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये ओरिजिनल भी है और साफ़ सुथरी भी है, आर्टिफिशियल नहीं है, और ये ख़राब नहीं होती। अच्छा, तो ये जो मेरा मटेरियल है प्लास्टिक ऑफ पेरिस, इसको मैं बनाती हूँ सिर्फ इतना क्वांटिटी में, मैं एक दफ़ा के लिए बनाती हूँ। 1 से 2 मोल्डों में ये फिल हो जाए और ज़्यादा ना बचे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो वो, अब तो वेदर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, उसकी वजह से ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, और आपके प्रोडक्ट में होल्स आते हैं, सुराखें आती हैं, और कंप्लीट जो है ना बबल्स बन जाते हैं, कंप्लीट वो रेडी नहीं होता, और क्रैक्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको एक मोल्ड में डालेंगे फिर दूसरे में डालेंगे, टैप टैप करने से वो नीचे वाला क्रैक हो जाता है, और दूसरे वाला जो है ना वो ख़राब हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें जितनी कम क्वांटिटी में आप मटेरियल बनाएंगी ना या बनाएंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। अब मैं मटेरियल बनाती हूँ तो मेरे पास मिनी वाज इस तरह के 2 हैं, तो मैं इतना मटेरियल बनाती हूँ कि ये 2 एक टाइम में फिल हो जाए। और अगर मुझे ये सारा बनाना है, मतलब इन सबको मोल्ड करना है, तो इन सब के लिए मैं 2-2 पीसेस के लिए मैं मटेरियल बनाती हूँ। उसके बाद मैं और के लिए मटेरियल बनाती हूँ, बार बार मैं बनाती हूँ। लेकिन अगर मैंने बहुत दफ़ा, आप करने से ही सीखोगे, मैंने बहुत दफ़ा ऐसा किया है कि एक ही दफ़ा मैं मटेरियल बना लेती थी कि ईजी हो, लेकिन उससे क्या होता था कि उससे आपके क्रैक्स हो जाते थे, चीज़ें टूट जाती थी, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे चीज़ें टूट जाती हैं। और आप अगर प्लास्टिक ऑफ पेरिस जो मटीरियल है उसमें अगर आप ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे, उसको बहुत पतला बनाएंगे, तो भी आपका प्रोडक्ट टूटेगा। आपका प्रोडक्ट टूट जाता है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, सबसे पहली बात तो ये कि इसके पेटल्स आप देख रहे हैं, इसके पेटल्स टूट जाते हैं। फ्लावर तो ये आपको लग रहा है, लेकिन ये एक बेडंगा तोड़ फ्लावर है। और अब ये देखिए, ये अब कंप्लीट परफेक्ट फ्लावर है, इसका एक एक पेटल जो है वो पूरा है। तो ये कैसे होता है, अगर आप मटेरियल बहुत पतला बनाएंगी तो वो ख़राब हो जाएगा। वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये देखिए ये कितना परफेक्ट बना हुआ है, ये देखिए कितना परफेक्ट बना हुआ है, लेकिन इसका मुंह निकलते वक्त टूट गया था। ये देखें, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ये भी टूट गई है डॉल। ये बिल्कुल परफेक्ट है फ्रंट से, लेकिन इसकी जो जगह है ये टूट गई है। और ये भी इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से क्रैक आ जाते हैं अगर आप लोग पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब मैं ले रही हूँ प्लास्टिक ऑफ पेरिस, अपने अंदाजे से मैं लेती हूँ। मैं सिर्फ 2 मोल्ड्स के लिए एक टाइम में बनाती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे जितने मोल्ड्स के लिए बनाना हो 2-2 करके मैं बनाती हूँ। अच्छा, जब आप मटेरियल डाल लेते हैं ना, तो मटेरियल को आपने एक ही दफ़ा पानी के साथ मिक्स करना है। ऐसे नहीं कि कम पानी फिर और पानी फिर और पानी, इससे आपका मटेरियल जो है ख़राब हो जाता है।
आपने अपने मटेरियल को जो है, लिक्विड को जो है थिक रखना है, बहुत पतला नहीं रखना। और कोशिश करें 1 या 2 मोल्ड के लिए एक दफ़ा बनाएं। ये देख रहे हैं आप, इतना थिक मैं बना चुकी हूँ और इतना ही मैं बनाती हूँ। जितना बड़ा ट्रे होगा कोशिश करें उसके लिए एक ही दफ़ा बनाएं, ताकि उसको टैप टैप करने में और एडजस्ट करने में इतना टाइम लगता है कि दूसरे मोल्ड में जो डाला होता है वो उसी तरह टेढ़ा पेढ़ा ड्राई होकर ख़राब हो जाता है। हाफ़ पहले पोर करें और उसके बाद इसको अच्छे से टैप टैप करें, मूव करें, ताकि ये हर कोने में अच्छे से ये मटेरियल पहुंच जाए और जितने कम हो बबल आए। इट्स ओके अगर कोई 1-2 बबल्स आते भी हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। बबल फिल करना भी मैं आपको सिखाऊंगी। अभी मेरे पास एक स्प्रे भी मिलता है जिसको बबल रिमूवर स्प्रे बोलते हैं, जिससे बबल्स रिमूव होते हैं। वो मेरे पास नहीं है, मैंने अभी तक उसको परचेज़ नहीं किया। वो स्पेशली होता है राइजन आर्ट के लिए होता है, लेकिन लोग इस पर भी यूज़ करते हैं। अच्छा, जिन लोगों के सवाल थे कि ये बहुत नाजुक होता है, एक दफ़ा गिरने से टूट जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे कितनी चीज़ें हज़ारों दफ़ा गिरी हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर गिर जाती है लेकिन वो टूटती नहीं है। ये कोई इतना भी नाजुक नहीं है। और डेकोरेशन आइटम्स जो होते हैं, आप फ्रांस, इटली, कश्मीर, दुनिया के किसी कोने से भी लें, वो हल्का सा गिरता है वो टूट जाता है, क्योंकि डेकोरेशन आइटम तो होते ही नाजुक है, इसीलिए वो खूबसूरत दिखते हैं, क्योंकि वो नाजुक होते हैं। अगर पत्थर को आप डेकोरेशन आइटम बना ले वो भी प्यारा लगता है, लेकिन वो तो फिर उस तरह प्यारा नहीं लगेगा ना जो नाजुक चीज़ प्यारी लगती है। जिन लोगों की कोई और सवाल है किसी और चीज़ों के बारे में, ये एपिसोड 1 है। एपिसोड 1 में अपलोड करूँगी और उसके बाद मैं दूसरा एपिसोड भी अपलोड करूँगी जो कि पेंट, पॉलिश और ड्राई पाउडर्स के लिए है, जो हम ड्राई कलर्स मिक्स करते हैं मटेरियल में, उसके लिए। ये आज मैं आपको सिर्फ प्लेन बना के बता रही हूँ कि प्लेन कैसा होता है। बिल्कुल लाइट बेज सा कलर आता है इस मटेरियल के साथ आपके प्रोडक्ट का। वाइट कलर नहीं आता, आपको वाइट कलर अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, मुझे जो है ना ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा बेज, ब्लैक और गोल्ड फ्लिक्स वाला अच्छा लगता है। वाइट और गोल्ड फ्लिक्स वाला अच्छा लगता है। आप हर किसी की अपनी चॉइस है। आपको कोई और सवाल करना हो, मोल्ड्स जो है मैं दराज से लेती हूँ, हर बार मैं बता रही हूँ, क्योंकि हज़ारों कमेंट्स, हज़ारों मैसेजेस थे मोल्ड कहाँ से लेती हैं। अब आप देख रही हैं कि मैंने पहले जो है रेम्बो ट्रे में और कैंडल होल्डर में मैंने डाला है। और जब मैंने और प्रोडक्ट बनाने के लिए डाला है ना, तो वो वाजेस के लिए जब मैं अब बना रही हूँ, तो पहले जो रेम्बो ट्रे और कैंडल जार था वो ड्राई हो चुका है इतनी देर में। और फ्लावर भी, क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा गर्म है, ये विद इन मिनट ड्राई होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको 2 घंटे छोड़ेंगी ताकि ये अपनी शेप कंप्लीट ले ले और अच्छे से ड्राई हो जाए। मिनी वाज में आपने हाफ डाल के इसको खूब टैप 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 करना है, ताकि नीचे जितना भी एरिया है, जो इनके मुंह होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे जो गोल वाला वाज है, इसका मुंह तो 90% मुझसे टूट जाता है, इसका मुंह बहुत छोटा होता है। और आप कोशिश करें जब आप मटेरियल बनाते हैं तो सबसे पहले आप इन वाजेस को फिल ना करें, ऐसी चीज़ को फिल करें जैसे किसी ट्रे वगैरह को फिल कर लिया। वाज को अगर आप फिल करती है ना, मिनी वाज या इस तरह, इनके मुँह में वो जो सबसे पहले जो पतला होता है, पतला मटेरियल चला जाता है, तो वो ड्राई होता ही नहीं। जब होता भी है तो 2-3 दिन लगते हैं। हम जल्दी डिमोल्ड करते हैं तो वो टूट जाता है। इस तरह से आपने एक एक चीज़ के लिए मटेरियल अलग से बनाना है। और कोशिश करें, देखिए स्टार्ट वाला जो होता है ना, थोड़ा सा पतला मटेरियल आता है, पानी अच्छे से मिक्स ना हुआ हो ना, तो उस वजह से वो नीचे जाके टूट जाता है। इस तरह आपने अच्छे से टैप टैप करना है, तो इंशाल्लाह आपका मटेरियल टूटेगा नहीं। और हर दफ़ा आपने अपनी प्रोडक्ट नीट बनाने के लिए क्या करना है कि हर दफ़ा प्रोडक्ट बना के उसके बाद मोल्ड्स को अच्छी तरीके से वॉश करना है। ब्रशेस के साथ आपने उनको अच्छे तरीके से वॉश करना है, ताकि इसके अंदर जितना मटेरियल रह चुका है वो निकल जाए। और जब तक ये एक दफ़ा धुलेंगे नहीं ना, तब तक दूसरी प्रोडक्ट आपकी नीट नहीं बनती। तो आप खुद सोचिए कि कितनी मेहनत का काम है, एक दफ़ा प्रोडक्ट बनाना, फिर वॉश करना, फिर इनको ड्राई करना, फिर दोबारा प्रोडक्ट बनाना, फिर वॉश करना। ये पूरा एक पूरी कहानी है। ये आसान काम नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि बड़ा आसान काम है, ये आसान काम नहीं है। और डॉल को डीमोल्ड करना, रोमन जार को तो इजी हो जाता है, लेकिन डॉल को डीमोल्ड करना पूरी एक फिल्म होती है। और जो मिनी गोल वाज है ना, जो आपको सामने ग्रे वाले नज़र आ रहे हैं, इनको भी डीमोल्ड करना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, पेंट के और पॉलिश के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोग ये वीडियो देखें, अगर आप लोगों को पसंद आती है, कोई और सवालात जवाबात है, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, जर्नी के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि 4 महीने पहले मैंने ये काम शुरू किया था। 4 महीने पहले मैंने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया था। और ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन ही ऑर्डर आना शुरू हो गए। हाँ, व्हाट्सएप से, फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से आपको ऑर्डर्स आते हैं, बट जो दुनिया है उसकी तरफ से आपको ऑर्डर नहीं आते। जैसे इंस्टाग्राम हो, यहाँ मतलब जो गैर लोग होते हैं वो इतना जल्दी बिलीव नहीं करते। खैर, लेकिन मैं कहती हूँ आपका बिज़नेस उन्हीं की वजह से चलेगा जो फ्रेंड्स और फैमिलीज़ होते हैं, 2-3 आपको सपोर्ट करते हैं, और तो सपोर्ट भी नहीं करते।
खैर 4 महीनों बाद मुझे अपना इंस्टाग्राम पे पहला ऑर्डर आया है, पहला ऑर्डर, और इतनी खुशी इंसान को होती है, इतनी खुशी। और वो ऐसा ऑर्डर था जिन्होंने कोई सवाल जवाबात नहीं किए, जिन्होंने कोई ट्रस्ट का बहाना नहीं किया कि ट्रस्ट नहीं है, कि वो लोगों के साथ स्कैम होता है लेकिन हर कोई स्कैम नहीं करता। तो उन्होंने मुझसे ऑर्डर किया और उन्होंने मुझे ऑनलाइन पेमेंट भी सेंड कर दी बग़ैर मेरे कहे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने इस तरह किया है। पता है आपको, जब आपकी वीडियोस पे सपोर्ट या रीच नहीं आती ना, तो आपका काम से दिल टूटना शुरू हो जाता है, फिर काम करने को दिल नहीं चाहता। लेकिन जब लोग पसंद करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ख़रीदें, आप सिर्फ लाइक और शेयर करते हैं ना, तो तब पता है उन लोगों तक भी वीडियोस पहुंचती है जो लेना चाहते हैं। तो इतनी खुशी होती है। ज़रूरी नहीं कि हाँ, मुझे पता है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई पसंद नहीं करता, हर कोई लेना नहीं चाहता। आपके काम को लोग अप्रिशिएट करते हैं ना, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मेहनत का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है, बस लगन होनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इंशाल्लाह आपका एक दिन काम ज़रूर कामयाब होगा। अब बात करते हैं मोल्ड्स की। मोल्ड्स तो आपको दराज से मिल जाएंगे, लेकिन हर तरह का मोल्ड आपको दराज से नहीं मिलता। जो नए नए और लेटेस्ट डिज़ाइन के होते हैं वो आपको टेमो या इधर उधर से मिलेंगे। बट मोल्ड्स जो हैं, इस काम में मेहनत बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये कि मोल्ड्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। इतने एक्सपेंसिव मोल्ड्स हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं 20,000 30K से काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर इतने में मोल्ड्स का बहुत मसला होता है। क्योंकि अब आजकल एक एक मोल्ड 3000 का, 4000 का, 6000 का, 7000 का आ रहा है। तो आप खुद सोचिए कि एक मोल्ड जब इतने का आएगा तो आप अपना काम कैसे स्टार्ट करोगे। फिर आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी होती है, फिर इसके साथ आपको पैकेजिंग भी चाहिए होती है, इसके साथ आपको मटेरियल भी चाहिए होता है। बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में ले लें। आप थोड़े से स्टार्ट करें और इंशाल्लाह अल्लाह जो है ना फिर बरकत डालता है। सारी बात जो है मेहनत पे डिपेंड करती है। इसको मोल्ड फिल करने के बाद आपको, आजकल का जो मई का वेदर चल रहा है, गर्मी, इतनी गर्मी चल रही है कि जलाने वाली गर्मी चल रही है, इसमें आपको 2 घंटों बाद डीमोल्ड करना है। अच्छा, ये जो मैं अब प्रोसेस कर रही हूँ ऊपर से रिमूव करने वाला, ये एक ऐसा है ना जो मिस्त्रियों के पास होता है, प्लस्तर वगैरह में यूज़ होता है। एक्स्ट्रा मटेरियल हो तो ये उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। ऊपर जितना एक्स्ट्रा होता है मैं इससे रिमूव कर लेती हूँ। अब मैं आपके साथ इसको डीमोल्ड करके बताऊँगी और आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।